Yes, on July 16, Iran-backed Houthi rebels from Yemen launched a bold and unexpected assault on Israeli targets, triggering panic, sirens and chaos in cities like Tel Aviv. It's being seen as a dangerous new front in what many are now calling a multi-dimensional. दोस्तों, एक ऐसी खबर जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख रही है। ईरान और इसराइल के बीच एक खुला युद्ध। हाँ, वही दो देश जिनका बीच दुश्मनी का इतिहास पुराना है, अब समय के सबसे बड़े टकराव में उलझ चुके हैं। मिसाइल अटैक्स, ड्रोन स्ट्राइक्स, न्यूक्लियर धमकियां, सब कुछ हो रहा है एक साथ। हर दिन नया एक्सप्लोजन, नए टारगेट्स और नए खतरे। लेकिन सवाल ये है, ये सब अचानक कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ एक रिटेलिएशन है या पहले से तय की गई युद्ध की योजना? इसमें किसके हाथ में है असली पावर? ईरान के अलायंस या इसराइल के इंटेलिजेंस? और सबसे बड़ी बात, क्या ये छोटी सी लड़ाई किसी बड़े विश्व युद्ध का पहला कदम बनेगा? क्या अमेरिका, रशिया और चाइना भी इस आग में कूदने वाले हैं? क्या इस टेंशन का असर इंडिया पर भी पड़ेगा? इस वीडियो में हम जानेंगे इस जंग की पीछे का असली कहानी, हर वो बैकग्राउंड जो मीडिया आपको नहीं बताने वाला। ये सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं, ये एक जियोपॉलिटिक्स का धमाका है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं इस पूरी कहानी का पोस्टमार्टम, बिना किसी प्रोपेगेंडा के। बस फैक्ट्स, एनालिसिस और वो सच जो आपको हर जगह नहीं मिलने वाली। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि आज की ये कहानी कल का इतिहास बनने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं ये जंग आखिर शुरू कैसे हुई। दोस्तों, सब कुछ शुरू हुआ 2025 के अप्रैल महीने में, जब ईरान बैक्ड हमास ने इसराइल पर एक मैसिव मिसाइल और ड्रोन अटैक किया। ये अटैक इतना बड़ा था कि इसराइल की कई शहरों में सायरन बजने लगे और लोग बंकर्स में छुपने लगे। इसराइल ने तुरंत जवाब देता है गाजा पर एयर स्ट्राइक करके, और लेबनान के कुछ टारगेट्स को भी निशाना बना देता है। लेकिन असली आग तब लगी जब इसराइल ने एक डायरेक्ट अटैक किया ईरान के कंसोलेट पर। इस अटैक में ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स मारे जाते हैं। ईरान ने इसे अपनी सोवरेनिटी के खिलाफ माना, यानी आसान भाषा में बोलो तो एक रेड लाइन क्रॉस हो चुकी थी। और फिर हुआ वो जिसका डर था। ईरान ने पहली बार अपनी टेरिटरी से डायरेक्ट मिसाइल और ड्रोन अटैक कर देता है इसराइल पर। यह था पहला ऐसा मौका जब ईरान और इसराइल सीधा टकराए, बिना किसी प्रॉक्सी के, बिना किसी बफर के। अब सवाल उठता है, ये जंग क्यों शुरू हुआ? दोस्तों, ईरान और इसराइल की दुश्मनी नया नहीं है, इसको हम एक आइडियोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक वार भी बुला सकते हैं। ईरान चाहता था कि इसराइल मिडिल ईस्ट में कमजोर हो और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह, हमास एंड हौतीस के जरिए उसको गहरा टांग सके। इसराइल दूसरी तरफ चाहता था कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने और उसके हर एक्सप्लोजन को रोकना चाहता था। दमास्कस अटैक एक ट्रिगर था, लेकिन सच तो ये है कि ये तूफान बहुत पहले से ही बदल रहा था। अब सवाल उठता है कि ये सब हो कहाँ रहा है? मेजर अटैक्स अब तक सीरिया, लेबनान, गाजा और ईरान इसराइल के एयर स्पेस में हो चुके हैं। इसराइल ने तेहरान तक ड्रोन भेजने का दावा किया है। ईरान ने तेल अवीव और जेरूसलम को टारगेट बनाया। मिडल ईस्ट का हर कोने, इराक, जॉर्डन, रेड सी इस वक्त टेंशन में है। अप्रैल 2025 से इस टेंशन ने फुल स्केल वार का रूप लिया है, लेकिन असली कहानी उससे भी पहले की है। 2023 के गाजा वार, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और अमेरिका के रीजनल एग्जिट ने इस सबको भड़काया है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक ईरान और इसराइल का वार नहीं है, ये एक पूरा जियोपॉलिटिक्स का चेसबोर्ड है, जहां हर मूव दुनिया का बैलेंस हिला सकता है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये जंग रुकेगी या और भड़केगी? कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं दुनिया का रिएक्शन क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। जैसे ही ईरान और इसराइल के बीच युद्ध ने फुल फॉर्म ली, पूरी दुनिया अलर्ट हो गई। सबसे पहले अमेरिका ने ओपनली इसराइल को सपोर्ट किया, यूएस नेवी के वारशिप को डिप्लॉय करके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रशिया ने इनडायरेक्टली ईरान की सपोर्ट लेती है और वेस्ट को अक्यूज किया कि वो मिडल ईस्ट को और कमजोर ना बनाए, यानी डिस्टेबलाइज ना करे। चाइना, जो यूजुअली न्यूट्रल रहता है, उसने शांति की अपील तो की, लेकिन साथ ही ईरान से अपनी ऑयल सिक्योरिटी पर बात चालू कर देती है। मतलब वो अपना फायदा देख रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, रिसोल्यूशंस आए, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं बदला, क्योंकि ये सिर्फ एक डिप्लोमेसी का गेम नहीं, ये पावर की लड़ाई बन चुकी। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पर, भारत यानी इंडिया पर इसका क्या असर होगा। मिडिल ईस्ट में हर आग का धुआं इंडिया तक जरूर पहुंचती है। क्यों? ऑयल प्राइसेस। इंडिया अपने ऑयल का 80% इंपोर्ट करता है और ज्यादातर गल्फ से। वार की वजह से ऑयल का सप्लाई रिस्क में आ जाता है, जिसका सीधा मतलब है पेट्रोल और डीजल का दाम आसमान छू सकता है। इंडियन वर्कर्स इन मिडल ईस्ट, लाखों भारतीय वहाँ काम करते हैं, यूएई, इसराइल और ईरान में। अगर ये वार और बढ़ा तो इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ सकती है। सिक्योरिटी थ्रेट्स। वेस्ट एशिया में अगर इंस्टेबिलिटी बढ़ी तो उसका असर साउथ एशिया पर भी पड़ सकता है। रेडिकल ग्रुप्स इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। डिप्लोमेटिक
बैलेंस इंडिया दोनों देश यानी इसराइल और ईरान के साथ एक स्ट्रांगली टाई रखता है। एक तरफ इसराइल से डिफेंस और टेक पार्टनरशिप है तो दूसरी तरफ ईरान के साथ चाबहार पोर्ट जैसा स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट। इसलिए इंडिया के लिए न्यूट्रल रहना भी मुश्किल है और किसी एक साइड लेना भी रिस्की है। तो आगे क्या हो सकता है? हमारे सामने 3 सिनारियोज निकल के आती है। सिनारियो नंबर 1, अगर इंटरनेशनल प्रेशर से सीज फायर हो जाती है तो एक टेम्पररी शांति तो आएगी लेकिन टेंशन जिंदा रहेगा। सिनारियो नंबर 2, अगर वार न्यूक्लियर या रीजनल लेवल तक भड़क जाती है तो एक ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। वर्ल्ड वार 3 तक का दरवाजा खुल सकता है। सिनारियो नंबर 3, प्रॉक्सी ग्रुप एक्टिव हो गए तो वार डायरेक्ट से ज्यादा इनडायरेक्ट डिस्ट्रक्शन लाएगी जिसमें इनोसेंट सिविलियन सबसे ज्यादा सफर करेंगे। तो दोस्तों अब ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रही, ये दुनिया की तकदीर लिखने जा रहा है। तो दोस्तों ईरान और इसराइल की ये जंग सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, एक वार्निंग है कि दुनिया किस दिशा में जा रहा है। पॉलिटिकल ग्रीड, रिलीजियस हेट्रेड और पावर के लिए की गई लड़ाई का अंजाम हमेशा तबाही होती है। आज ये वार मिडल ईस्ट में है, कल इसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल पर पड़ सकता है और हम सब इसका हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए अवेयर रहना जरूरी है, इन्फॉर्म्ड रहना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, कुछ नया समझने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे एक नया वीडियो में एक नए सच के साथ। तब तक के लिए सोच समझ के जियो और सच जानो, क्योंकि सच ही सबसे बड़ी ताकत है। हर हर महादेव।